हेलो स्टूडेंट्स, तो और ये है एक्सरसाइज 11.2 जिसमें हम स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेयर का सिर्फ यहाँ पर जो अब स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे वो सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 11.2 ये सरफेस एरिया के बारे में है। किसका? स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हमने 11.1 पढ़ा, उसमें भी स्फेयर सरफेस एरिया ही पढ़ा, सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। बट उसमें हमने पढ़ा था कोन के बारे में, और यहाँ पर भी हम सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो वॉल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो। बट यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम रहेंगे वो सारे स्फेयर के रहेंगे या हेमिस्फेयर के रहेंगे। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालना है हमको, बट वो स्फेयर का निकालना है। और स्फेयर के सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का एक ही फॉर्मूला था 4πr², राइट। इसके अलावा इसमें कोई इसमें कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि स्फेयर एक फुटबॉल होता है और फुटबॉल में एक ही एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। और जो सेकंड चीज है जिसमें हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं, तो हेमिस्फेयर में दो टाइप के एरिया होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वहां पर होता है जहां पर जैसे बाउल हो, ठीक है, जिसमें हम जो बाउल है, राइट, ये स्फेयर है हमारा, इसका डायग्राम ऐसा होता है, राइट। इसको तो देखा होगा आपने। बट हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से बाउल की तरह बनता है, कटोरे के जैसा होता है, राइट। अब यहाँ पर कटोरे में दो चीज होती है कि आप उसको या तो राइट साइड से कर सकते हो, ठीक है, ऊपर से तो कर नहीं सकते हैं, ऊपर ये सर्कुलर होता है, राइट, और वो बाउल है मतलब अंदर से वो होलो है, राइट। बट यदि ये सॉलिड होता, कैसा होता? सॉलिड होता तो इसमें हम ऊपर भी कलर कर सकते थे, भाई आसपास तो कर ही सकते थे, बट यहां पर हम ऊपर भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर दो फॉर्मूले बनते हैं। एक होता है कर्व्ड जस्ट इसका आधा होता है, ये 4πr² है तो 2πr² होता है, राइट। एक होता है टोटल। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस, एक काम करो, मैं इसको पूरा डिटेल में ही बता देता हूं आपको, यहीं पर रफ कर देंगे बाद में। हेमिस्फेयर, देखो ये है हमारे पास, ये बनाया हमने हेमिस्फेयर, राइट। अब यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, किसका? हेमिस्फेयर, वो होता है 2πr², राइट। भाई इसका आधा, ये 4πr² है तो ये 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। भाई 2πr² तो होगा, ये तो होता है। टोटल में क्या? कर्व्ड प्लस जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो। अच्छा, हमने अभी तक किसके ऊपर वो नहीं किया था कलर, इसके ऊपर पेंट नहीं किया था, वो होलो था, राइट। यदि हम इस बाउल को ऐसा पकड़कर ऐसा घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ऊपर वाला पोर्शन, राइट। और इसको यदि हम कलर करते हैं तो ये इसके एरिया को डिनोट करेगा, जो कि कितना होता है? स्क्वायर ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस πr², 2πr² प्लस πr², 3πr²। तो आपके पास एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एक ये रहा फॉर्मूला, एक रहा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और एक रहा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। बस यही इसकी थ्योरी है जो मैंने 2 से 3 मिनट में कवर की है। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है रेडियस,
ठीक है, क्या है हमारे पास? रेडियस। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेडियस कितना है? 10.5 सेंटीमीटर, राइट। अभी आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 1। क्या आता है नीचे? 1। डेसिमल के बाद उसके पीछे जितने डिजिट होते हैं, डेसिमल के बाद, डेसिमल के इस साइड जितनी डिजिट होगी उतना हम जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रही तो हम एक ही जीरो लगाएंगे, राइट। दो डिजिट होती, दो जीरो लगाते हैं। तो अब ये कितना बन गया? 105/10। क्या ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 5 2 जा 10, यहाँ पर 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो रेडियस हमारी आई 21/2 सेंटीमीटर। ये हमने रेडियस को सॉल्व किया। अभी निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मीन्स हमको निकालना है सास। किसकी वैल्यू? सास की वैल्यू। ठीक है, वो वाली सास नहीं कि आपके शादी हो गई और फिर जो सास। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। सास का फॉर्मूला क्या होता है? सास का फॉर्मूला आता है 4πr², 4 खाने चित। ठीक है, तो सास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे। इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती, आर का स्क्वायर 21/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इसको दो बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था, वैल्यू पुट किए, सिंपल है ना। 7 3 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, नेक्स्ट में आप क्या करना, सास इज इक्वल टू 22 इंटू 22 3 जा 66 इंटू 21। 66 1 जा 66 का 6 कैरी ओवर 6, 66 2 जा 66 2 जा होगा 65 का डबल 130 और 132 प्लस 6 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्व। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से स्टार्ट। ठीक है, यहां पर 2 सॉल्व। यहां पर रेडियस कितनी गिवन है? 5.6 सेंटीमीटर, राइट। वही डेसिमल हटाएंगे हम, नीचे 1 आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक जीरो। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। सास आपको निकालना है। सास का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। सास इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 56/10, 56/10। 7 8 जा 56। बस इतना ही था। इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, जो भी आया आंसर कर लेना। आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे पता है मुझे। सास इज इक्वल टू 8 4 जा 32 इंटू 22 इंटू 56 डिवाइड बाई 100, ये आएगा। इसके बाद करते हैं हम, ये फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूँ, सभी जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला है सरफेस एरिया का। तो ठीक है, अब देखो यहां पर आप सास इज इक्वल टू 22 2 जा 44, 44 का 4 कैरी ओवर 4, 22 2 जा 3 जा 66 प्लस 4 704 इंटू 56 डिवाइड बाई 100। चलो इधर मल्टीप्लाई कर लो, 704 में 56 का 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 2 4 9 3। तो सास की वैल्यू यहां पर आई 394.24। दो जीरो थे तो दो डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लैक ऑफ स्पेस, जगह की कमी है। ठीक है, अब है 14 सेंटीमीटर। कितना है रेडियस? 14 सेंटीमीटर। और निकालना हमको वही सास है
तो सास इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सास इज इक्वल टू 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 का स्क्वायर। तो सास की वैल्यू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 40, 7 टू ज़ा 14, बस सब मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 8 टू ज़ा 16 और 1 17 और इंटू में 14। ठीक है, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे यहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से है ना। 14 4 ज़ा, या फिर मल्टीप्लाई कर लो आप 176 इंटू 14, 4 6 ज़ा 24 का 4 कैरी ओवर 2, 8 28, 28 प्लस 2 30 का 3, 0 कैरी ओवर 3, 7 4 1 4 7, क्रॉस 1 7 6 4 6 14 2। तो यहाँ पर सास की वैल्यू आएगी, सास की वैल्यू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, सिर्फ सभी में आर की वैल्यू गिवन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे, आर की वैल्यू पुट करना थी और सभी के आंसर आ गए। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सर हमें यहाँ पर थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप में डाउट आ रहा है। आप वीडियो में देखकर टाइमिंग देखकर टाइम भी बता सकते हैं कि इतने सेकंड से इतने सेकंड के उसमें हमें दिक्कत आ रही है, वो समझा दीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में।